नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टाफ विंडो पर यानी कि पर्सनल लॉगिन जो हम करते हैं स्टाफ विंडो पर, वहां पर जनाधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक कक्षा अध्यापक को अपनी कक्षा के स्टूडेंटों का जनाधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करना है। इस तरह से हम जनाधार ऑप्शन ऑथेंटिकेशन पर जाकर ओपन करेंगे तो गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी क्लास मैप हो रही है वो क्लास यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम उस क्लास में क्लास जो भी है उसके आगे नाम पर क्लिक करेंगे और नाम क्लास पर क्लिक करने के बाद में उसके सभी स्टूडेंटों की डिटेल हमारे सामने आ जाती है। स्टूडेंट की क्लास वाइज पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है एक एक स्टूडेंट की। और यहाँ पर अपडेट जनाधार पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है जिसमें स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर दिखाई देता है, क्लास दिखाई देती है। उसके बाद में आधार नंबर जो हमने प्रपत्र 9 में भर रखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से जनाधार नंबर जो हमने प्रपत्र 9 में भर रखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर ये डाटा आपके अपडेट नहीं है तो आप इनको पहले अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर आ सकते हैं। जैसे हम यहाँ ऑथेंटिकेशन पर आएंगे हमारे सामने स्टूडेंट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सारी मिलान करनी है। मिलान करने पर ये सारी डिटेल सही है तो हम जनाधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे और वहाँ पर हम ऑथेंटिकेट करेंगे। जैसे ही हम ऑथेंटिकेट करेंगे यहाँ पर ये सारा ग्रीन दिखाई देने लगेगा। जनाधार कार्ड ग्रीन हो गया है और जनाधार की मेंबर आईडी भी हमें ग्रीन दिखाई देने लगी है। इसी तरह से हम दूसरे स्टूडेंट के ओपन करते हैं तो यहाँ इस स्टूडेंट का आधार नंबर दिखाई दे रहा है, जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस स्टूडेंट के जनाधार में नाम जुड़ा हुआ नहीं है। तो जिन स्टूडेंट के नाम जनाधार में जुड़ा हुआ नहीं है वो ई मित्र से अपना नाम जुड़वाएंगे, तब जाकर यहाँ पर ये कार्य हो सकेगा। इसी तरह से हम अगले स्टूडेंट पर जाते हैं तो स्टूडेंट के आधार नंबर, जनाधार नंबर भरे हुए दिखाई देते हैं। उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ में हमें मिसमैच अगर दिखाई देता है तो उसके लिए हमें प्रोसेस जो करनी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में हम किस तरह से ऑथेंटिकेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर डिटेल सही आ रही है तो हम डायरेक्ट ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिटेल मिलाने पर सही नहीं आ रही है तो उसके लिए बार बार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें जनाधार पोर्टल पर रिक्वेस्ट भेजनी होगी, टीआरएन नंबर जारी करना होगा। टीआरएन नंबर जारी करने के कुछ दिनों के बाद में हमारे डिटेल जो है वो यहाँ पर सही दिखाई देने लग जाती है, तब हम उस स्टूडेंट के जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम जब क्लास वाइज डाटा स्टूडेंट का प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके नाम के आगे सबसे लास्ट में अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल जो दिखाई देता है उस बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे जनाधार पोर्टल विद्यार्थी वर्तमान डाटा जो दिखाई देता है उससे स्टूडेंट की शाला दर्पण की आईडी से जो मिलान हो रहा है वो नाम का, डेट ऑफ बर्थ का, जेंडर का अगर सही आ रहा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो हम रिकन्फर्म जनाधार करेंगे और रिकन्फर्म मेंबर आईडी करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और अपडेट जनाधार पोर्टल पर क्लिक करके यहाँ पर टीआरएन नंबर जारी कर सकते हैं। यानी कि हमने जो पहले देख लिया है स्टूडेंट को किस तरह से ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद में हमने टीआरएन नंबर जारी करने की प्रोसेस आपको बता दी। वापस से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से स्टूडेंट का आधार नंबर, जनाधार नंबर हमें भरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से हम जनाधार, सही जनाधार जो है वो भरेंगे। अगर सही नहीं है जनाधार तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ मेंबर आईडी भरेंगे। मेंबर आईडी भरने के बाद में नीचे जनाधार पर स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे रही है, उसके नीचे चेक बॉक्स है डिक्लेरेशन का और उसके नीचे अपडेट जनाधार पोर्टल का बटन है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टीआरएन नंबर जारी हो जाएगा। तो हमने स्टूडेंट के टीआरएन नंबर जारी करने की प्रोसेस समझ लिए। इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट का टीआरएन नंबर जारी करवाएंगे। अगर उस स्टूडेंट के डिटेल सही है तो, अगर स्टूडेंट के जनाधार में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें पहले जनाधार में नाम जुड़वाना होगा और जब हम नाम जुड़वाएंगे तो वहाँ हम सही नाम जुड़वाएं। इस तरह से हम नए स्टूडेंट को इस तरह से आगे की जो समस्या है उसको नहीं आने दें। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो हम इस तरह से उनके आधार, जनाधार और उनकी जनाधार मेंबर आईडी को वेरीफाई करते हुए उसको रिक्वेस्ट को जनाधार पोर्टल पर भेजेंगे, जिससे कि उसके स्टूडेंट के जो डिटेल है वो सही प्राप्त हो सकें। अगर किसी स्टूडेंट के हमें जनाधार नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम आधार नंबर जो होता है
उस आधार नंबर से उस स्टूडेंट का जनाधार नंबर निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन हमें साला दर्पण पर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सामने ऑप्शन है। जैसे हम जनाधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं, वहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन दिखाई देता है। सेकंड ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ हमें आधार, भामाशाह नंबर, जनाधार से मेंबर आईडी और जनाधार नंबर प्राप्त करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ से आधार नंबर लिख लेता हूँ और आधार नंबर लिखकर वहाँ पर जब हम आधार नंबर डालेंगे तो उससे हमें जनाधार की डिटेल प्राप्त हो जाएगी, जनाधार नंबर प्राप्त हो जाएगा, जनाधार की मेंबर आईडी प्राप्त हो जाएगी और जनाधार रजिस्ट्रेशन की आईडी भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे नीचे हम जनाधार ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और इसमें नीचे की तरफ हमें एक और ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए आप इस तरह से, और गेट जनाधार डिटेल फ्रॉम आधार, इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने आधार नंबर एंटर करने का, जनाधार नंबर एंटर करने का, भामाशाह नंबर आईडी एंटर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम नंबर डालेंगे और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट का जनाधार नंबर और उसकी मेंबर आईडी और उसके रजिस्ट्रेशन आईडी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट के इस तरह से आपके जनाधार आईडी अपडेट नहीं है तो वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और प्रपत्र 9 और यहाँ ऑथेंटिकेशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ से स्टूडेंट की जनाधार आईडी ले ली है और उस जनाधार आईडी को हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के जनाधार नंबर गलत चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से उस स्टूडेंट का आगे जो टीआरएन नंबर हम जनरेट करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, गलत जनाधार नंबर बता रहा है। रीवेरीफाई भी कर रहे हैं हम तभी गलत आ रहा है। तो इसलिए हमें सही नंबर यहाँ पर अपडेट करना है। सही नंबर भरने के बाद में हमें उसको रिकन्फर्म करना है और मेंबर आईडी को भी कन्फर्म करना है, जिससे कि हमारा स्टूडेंट का जनाधार अपडेट हो सके, टीआरएन नंबर अपडेट हो सके। अगर आपकी भी इस तरह से समस्या है तो आप उस स्टूडेंट के जनाधार नंबर, मेंबर आईडी प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त कर सकते हैं और टीआरएन नंबर जारी कर सकते हैं। इस तरह से जनाधार नंबर हमने अपडेट कर दिया, मेंबर आईडी यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह से अब रिकन्फर्म जब हम कर रहे हैं वहाँ भी हम जनाधार नंबर सही भरेंगे और उसके बाद में मेंबर आईडी को भी हम यहाँ पर सही भरेंगे और उसके बाद में हम नीचे जो जनाधार पोर्टल पर डाटा है का ऑप्शन है उसके नीचे जाएंगे, वहाँ डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, चेक बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और अपडेट इन्फो ऑन जनाधार पोर्टल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमारे कुछ दिनों के बाद में जनाधार पोर्टल पर हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। इस तरह की प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है, वर्किंग है मॉड्यूल, और मॉड्यूल पर ये काम फटाफट होने वाला है। अगर आप ये टीआरएन नंबर जारी कर लेते हैं और अपडेट की प्रोसेस साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से डाल देते हैं तो ये प्रोसेस जल्द ही यहाँ पर होने वाला है। इस तरह से मैं आपको अब जनाधार पोर्टल पर जो टीआरएन नंबर जारी हमने किए थे उनको ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। एक एक स्टूडेंट के अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल जो ऑप्शन है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो लेटेस्ट डाटा होगा स्टूडेंट का वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नाम देखना है, साला दर्पण पर जो नाम है, जनाधार पोर्टल पर जो नाम है, जेंडर देखना है, डेट ऑफ बर्थ देखना है। अगर ये तीनों सही हैं, मिलान कर रहा है आपस में, तो इस विंडो को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने इसका टीआरएन नंबर पहले ही जारी कर लिया था। पहले हमने ये टीआरएन नंबर जारी कर लिया था। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट के नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सही आ रहा है तो हम इस जो पॉपअप खुला हुआ है इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में हम वापस से आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर जाएंगे। आप देख लीजिए, पहले इस ऑप्शन से हम टैली कर लेंगे। अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल जो ऑप्शन है उस पर हमने पहले जनरेट कर लिया था टीआरएन नंबर। अपडेट करने के बाद में अब हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर आते हैं और जनाधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा डाटा सही है और हमारा ये जनाधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से जो साथी परेशान हो रहे हैं वो शीघ्र ही जनाधार ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। और आप इस तरह से जैसे ही हमने क्लिक किया जनाधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब ये ऑप्शन हट चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए स्टूडेंट को जहाँ पर आधार सेंटर हैं वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर आधार की डिटेल अपडेट करानी होगी। उसके बाद आधार यहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसी तरह से हम एक एक स्टूडेंट के जनाधार पोर्टल डाटा का जो अपडेट ऑप्शन है, रेड बटन जो यहाँ पर है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मिलाएंगे और मिलाने के बाद अगर ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं तो ऑथेंटिकेट जनाधार ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे।
इन स्टूडेंटों के पहले आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, इसलिए यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं है, जिसके सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है जनाधार का, यानी कि उनके जनाधार ही ऑथेंटिकेशन करना है। तो हम यहाँ पर पहले अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल वाले ऑप्शन पर जाकर उस स्टूडेंट का डिटेल मिला लेंगे, और उसके बाद अगर डाटा सही है तो हम उस स्टूडेंट के जो ऑप्शन है आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन, उस पर जाकर उस स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर उस स्टूडेंट के नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को मिला रहे हैं। उसके बाद मिलान करने के बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद में ऑथेंटिकेट जनाधार ऑप्शन पर जाएंगे। ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर जाने के बाद में हम यहाँ पर जनाधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करेंगे। तो आप एक बार अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल पर कर चुके हैं तो आप एक बार उससे वापस से देखें। अगर सही डिटेल भरी हुई आ रही है तो इसका मतलब है कि जो जनाधार पोर्टल है उससे स्टूडेंट का डाटा आपके पोर्टल पर अपडेट हो चुका है। और इस तरह से हम अपडेट होने के बाद में उस स्टूडेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तो ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक एक स्टूडेंट का हम आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, जनाधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, टीआरएन नंबर प्राप्त करेंगे। और जो भी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया उसमें कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। टीआरएन नंबर जारी करने के बाद आप कम से कम 2 या 3 दिन का इंतज़ार करें। आगे से टीम इस कार्य को करेगी, अप्रूव करेगी, उसके बाद में हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसकी जल्दबाजी नहीं करें। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद में जब आप ये कार्य करेंगे तो आपके जनाधार आराम से ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि तुरंत अपडेट नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही हम उसको टीआरएन नंबर जारी करते हैं, आगे जो डाटा जाता है उसको अप्रूव किया जाता है, तो कम से कम 3 या 4 दिन का समय तो लगेगा। क्योंकि पहले जब हम जनाधार ऑथेंटिकेशन जनाधार को अपडेट करवाते तो कम से कम 1 महीने से 2 महीने का समय लग रहा था। अभी ये समय थोड़ा कम होकर 3-4 दिन तक आ रहा है। इसमें हमें ये फ़ायदा है कि जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमारा डाटा शीघ्र ही शाला दर्पण के अनुसार अपडेट हो जाता है। तो और उसको हम आसानी से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो साथी परेशान हो रहे हैं वो अपना कार्य आसानी से कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।